बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग का एक विज़न है और एक मिशन है कि आपको रियल एस्टेट की फ़ील्ड में बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें और रियल एस्टेट से मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपने सोसाइटी बनानी है, आप सोसाइटी को सेल करना चाहते हैं, आपने प्लॉट परचेज़ करना है, आप एक अपार्टमेंट परचेज़ करना चाह रहे हैं, आपने एक प्लाज़ा बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो इंशाल्लाह मैं इससे जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो जितनी भी रियल एस्टेट के मुतालिक सर्विसेज हैं उनसे मुतालिक वीडियोस देखने के लिए, अच्छी वीडियोस, अच्छा कंटेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह आपका ये फ़ैसला, आपको कभी भी रिग्रेट आपको इस पे नहीं होगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आप, क्योंकि ये भी आजकल हमारे यंगस्टर्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब वो लाइफस्टाइल देखते हैं किसी भी अच्छे रियल एस्टेट टाइकून का, तो उनका पहला माइंड में ये पॉइंट जाता है कि क्या हम भी ये कर सकते हैं, क्या हम भी ये बन सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप भी बन सकते हैं। उसके लिए कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप में वो हैं, या अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप उनको डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मलिक रियाज साहब को देखते हैं, या जेडएम बिल्डर्स के जो सीईओ हैं उनको, चौधरी मजीद साहब को देखते हैं, या और हमारे जितनी भी बड़ी अच्छी मार्केटिंग कंपनीज़ के सीईओज़ हैं उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो हमारे यंगस्टर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हमें भी ये वाला काम करना चाहिए, हम भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, ये मुझे क्वेश्चन आया था कि हम रियल एस्टेट किस तरह से, मतलब अपना ऑफ़िस किस तरह से बनाना है, स्टार्ट किस तरह से करना है। तो वहाँ पे इनबॉक्स में तो ठीक है, रिप्लाई पर्सन टू पर्सन हो जाता है, चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर इंसान को वो 2, 4, 5, 10 मिनट की बात नहीं बताई जा सकती। तो उसके लिए मैंने ये ज़्यादा फिजिबल समझा कि मैं एक वीडियो बना दूँ, और जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उनको लिंक शेयर कर दिया जाए, ताकि उनके जितने भी क्वेश्चन हों इससे रिलेटेड वो सारे हल हो जाएँ। नाज़रीन, इफ़ यू आर गुड एट सेलिंग, आप समझते हैं कि आप कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं या आप में ये वाली क्वालिटी है, तो आपके लिए ये फ़ील्ड बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अगेन वही बात, आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप नॉलेज एनहांस करें अपना, और आप अपनी इस स्किल को बेटर करें, आप ग्रूमिंग करें अपनी, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्पेसिफ़िक हो कि आपने प्लान किया कि आप रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से करें। सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कभी भी रियल एस्टेट के काम में पहले दिन पैसा लेके एंटर मत हों। आपके पास 5 करोड़ है, आपके पास 5 लाख है, आपके पास 50,000 है, आप पहले दिन रियल एस्टेट के फील्ड में पैसा लेके एंटर मत हों। आप पहले इसको समझें। समझने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऑलरेडी जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके साथ आप जो है वो उनको कांटेक्ट करें, और अगर वो हायरिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ एज एन इंटर्न काम करें। और अगर आपको वहाँ पे 4-6 महीने काम करने के बाद फ़ील होता है कि आप में ये काबिलियत है, आप में गट्स हैं, आप कर सकते हैं, तो फिर आप अपना काम कंटिन्यू करें, फिर आप इस काम को आगे लेके बढ़ें। अब होता ऐसा है कि बहुत से लोग जो सुनी सुनाई बातों पे अमल करके और पैसा लेके फील्ड में आते हैं, और चूँकि उनको ख़ुद को पता नहीं होता और मार्केट में, तो अब किस्मत है आपकी कि आपको कोई आगे से अच्छा बंदा मिलता है या नहीं। अगर तो अच्छा बंदा मिलता है फिर तो ठीक है, आप बड़े सेफ़ तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर आपको आगे से जो है वो कोई पॉजिटिव पर्सन नहीं मिलता जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे आपका लॉस होता है। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर आप काम करना चाहते हैं और आप एज एन इंटर्न काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, मूविंग फॉरवर्ड, कि अब आपने किसी भी मार्केटिंग कंपनी को, आप हमारे साथ आ गए या आपने किसी भी और मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे आप सीखेंगे, आप देखेंगे कि डील्स किस तरह से होती हैं, कैसे डील मैच्योर होती है, और अल्टीमेटली जिस काम के लिए आप ये काम कर रहे हैं उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर 1 करोड़ का प्लॉट है तो उसका 1% कमीशन जो है वो रियल एस्टेट का जो भी पर्सन है, जो भी रियल एस्टेट एजेंट है, जो भी मार्केटिंग एजेंट है, उसको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लॉट है जिसकी वर्थ 1 करोड़ है, और वो कोई भी पर्सन है, एक्स पर्सन है, वो सेल करना चाहते हैं, तो जो वाई पर्सन है
उनको मैं ऑफ़र करूँगा कि जी ये मेरे पास एक अच्छा प्लॉट है, आप परचेज़ करना चाहेंगे, मे बी वो कर लें, मे बी वो ना करें, तो मुझे किसी और पर्सन की तरफ जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई पर्सन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है अच्छा प्लॉट है, मेरी रिक्वायरमेंट भी है, मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। वो प्लॉट भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, वो अपार्टमेंट भी हो सकता है, प्लाजा भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी वो हो सकती है। तो अब दोनों की आपस में मेरे होते हुए, मेरी मौजूदगी में एक सिटिंग होगी, दोनों आपस में डील करेंगे। जो मौके पे जाके प्लॉट देख लिया जाएगा, उसके सारे ड्यूज़ क्रेडेंशियल सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद ये चीज़ इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ठीक है जी ये डील जो है वो क्लोज़ हो जानी है। उन्होंने सेल करना है तो इन्होंने परचेज़ कर लेना और इन्होंने उनको पेमेंट करनी है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, चूँकि दोनों पर्सनस मेरे साथ डायरेक्ट हैं, तो दोनों ने मुझे 1% कंपनसेट करना है। अब उधर से करोड़ का 1 लाख, इधर से करोड़ का 1 लाख। अब ये चीज़ सुन के आपने सोचा कि जी एक दिन में 2 लाख रुपया आ गया, इसको देख के आप फिर भाग पड़े कि जी मैं रियल एस्टेट एजेंट बन रहा हूँ। अब ऐसा इतना आइडियल सिचुएशन, जिस तरह से मैंने आपको 1 मिनट में स्टोरी सुना दी, इतना आइडियल सिचुएशन होती नहीं है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। हो सकता है एक डील के पीछे आप 4-4 महीने चलते रहें। तो अब ये चीज़ सोच के आप कहेंगे कि जी मैं मुश्किल हो गया जी, प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनूंगा। फिर आगे मैं आपको 1-2 और एग्जांपल्स दूंगा तो आप कहेंगे, फिर आप भागेंगे। तो अपने मिजाज में कंसिस्टेंसी ला कर अगर आप इस काम को कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी बड़े नाम हैं उनको 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है इस काम को। हाँ, आप अल्टीमेटली कामयाब ज़रूर हो जाते हैं अगर आप मेहनत करते हैं इन कंपैरिजन विद अदर फील्ड्स। हर फील्ड का अपना अपना चार्म है, हर फील्ड में लोग पैसा कमा रहे हैं। रियल एस्टेट में कंपैरेटिवली अच्छा पैसा है, आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी लाजमी है और बहुत से ऐसे अच्छे मतलब फैक्टर्स हैं, अच्छी आदत हैं जो आप में होनी चाहिए। अगर वो सारी हैं तो आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको, जो मैं इस फील्ड में आने से पहले आपको समझाना चाहूँगा, कि आप खुद आपके जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया चैनल ही इंसान का इंट्रोडक्शन होता है। अगर मैं किसी भी पर्सन का फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये किस लेवल का इंसान है, इनके क्या इंटरेस्ट हैं, कैसे शौक़ हैं। अगर वहाँ पे आपने वो मीम्स लगाई हैं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह का जो है वो फ़न लविंग पर्सन है। कोई ऐसा पर्सन है जो पोस्ट्स लगाता है रियल एस्टेट के मुतालिक, तो मुझे समझ आ जाएगी कि जी ये इससे रिलेटेड है। कोई ऐसा जो अच्छे आइडियाज़ देता है तो वो एंटरप्रेन्योर है। इसी तरह से हर इंसान की, अब अगर कोई डेली की एक हदीस पोस्ट करता है, डेली की एक इस्लामिक कोट या कोई ऐसी चीज़, तो पता चल जाएगा कि ये इस्लामिक पर्सन, मतलब ज़रा इस्लाम से ज़्यादा करीब है। तो ये सारी चीज़ें, अब आपका जो सोशल मीडिया का जो भी चैनल्स हैं, जो भी आपके अकाउंट्स हैं, वो प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर वो प्रोफेशनल हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है इस मार्केट में। लेकिन अब चूँकि देखें रियल एस्टेट के मार्केट में 100-200 हज़ार, 2000, 5000 या 50,000 ये उस तरह की चीज़ है नहीं। यहाँ पे लोग करोड़ों लाखों आपके हाथ पे रखते हैं, और वो तब रखते हैं जब उन्हें इस चीज़ का बिलीव होता है कि आप एक मैच्योर और क्रेडिबल पर्सन है, आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, आप एक ऑनेस्ट पर्सन है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी से पैसे लेना या किसी को पैसे देना। अब अगर आपको एक बंदा 1 करोड़ रुपया देना चाहता है किसी भी डील की सूरत में, या किसी भी तरीके से आपके साथ वो एक डील बनाना चाहता है, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ना, तो आप जो है वो आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो लगे उसको कि ये एक भरा हुआ इंसान है, ये एक अच्छा इंसान है, ये क्रेडिबल पर्सन है, ना आपके ये सोशल मीडिया की चीज़ें या ये सारी चीज़ें जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपका फेस है, वहाँ से उनको लगता है कि ये एक मैच्योर पर्सन नहीं है। और अगर आप इस तरह के सिनेरियो, आप इमेच्योर हैं, आप इस तरह की चीज़ें आप में, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शख्स आपको अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो आपके हाथ पे रख देगा, या वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे देगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, मतलब आपने कहीं पे इंटर्नशिप कर ली और आपको चीज़ें समझ आ गई, अगर तो आपको लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मैं सब्र नहीं कर सकता, मैं 2 महीने डील ना हो तो फिर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, या मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो आप इस फील्ड को अल्लाह हाफिज़ कह के अपनी वही जो भी जॉब करते हैं आप उसको कंटिन्यू करें या स्टार्ट कर दें, व्हाटएवर। तो आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा फिजिबल है जिसमें आपको महीने के बेस पे आ रहे हों। लेकिन अगर आपको ये चीज़ कि आपको खुशी होती है ये काम करते हुए, आप इस काम में मेहनत करते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और फिर सब्र करते हैं कि फल अल्लाह की ज़ात देगी, तो आपको फल मिलेगा। वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली आप तरक्की करेंगे इस काम में। अब जब आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने चीज़ें सीख ली और आप इस काम को प्रॉपर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास
15 से 20 लाख की अमाउंट तो लाजमी होनी चाहिए, ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। इतनी अमाउंट के साथ आप किसी भी अच्छी जगह पे कोई अच्छा सा एरिया स्पेसिफाई करके, उसकी मल्टीपल रीज़न्स होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑफ़िस बनाया तो सबसे पहले ये देखा कि हम जिन सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं उनकी यहाँ से एक्सेस कैसी है, फिर अगर हमारी तरफ को गेस्ट आता है तो उसके लिए ये एक्सेस कैसी है, फिर जिन सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं जो मेन फैक्टर था उनके हेड ऑफिसेज़ कहाँ पे हैं। तो मैक्सिमम सोसाइटीज़ के हेड ऑफिसेज़ चूँकि हमारी एक्सेस में थे तो इस वजह से हमने फिर बैरियर टाउन फ़ेज़ 4 में ऑफ़िस प्लान किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब उसके बाद आपने फिर आगे काम करना है कि आप इस तरह की डील स्टार्ट कर देते हैं कि जी आपके पास कोई चीज़ फॉर सेल आई, आपने उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया कि ये मेरे पास चीज़ है, ये मैं सेल करना चाहता हूँ, तो कोई अगर इसका परचेज़र है तो बताएं। तो अगर कोई परचेज़र इंटरेस्ट शो करता है आप उसको प्रॉपर्टी विज़िट करवाएंगे, हो सकता है वो विज़िट करें और वो उनको चीज़ पसंद ही ना आए। ये हो सकता है कि वो विज़िट करें, चीज़ पसंद आ जाए लेकिन रेट पे बहस हो जाए और अल्टीमेटली 3 महीने 4 महीने चलने के बाद दोनों पार्टीज़ का जो वो रेट पे क्लैश आए और आपकी डील ना हो सके। तो वो जो 2 लाख कमाने वाली बात थी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है 3-4 महीने चलना पड़े तब जाके आपको वो मिले। तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। तो बाकी अभी मज़ीद तफसीलात हैं इसके रिलेटेड, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कोई और वीडियो बना के, चूँकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होता इतना टाइम निकालना। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ इसकी जो चीज़ें हैं, कुछ और इसके पॉइंट्स हैं, और आपने ऑफ़िस बना लिया तो इससे आगे आपने काम जो बेसिक एक डील्स है प्लॉट की वो तो डिस्कस होगी, लेकिन उससे आगे आपने किस तरीके से चलना है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।